गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम हिंदी पढ़ेंगे, है ना। और आज हम उसमें क्या पढ़ेंगे? हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हमने आपको स्वर पढ़ाए थे और व्यंजन पढ़ाए थे। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि जब हम नई क्लास में मिलेंगे तो हम क्या लेकर मिलेंगे? संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन, है ना। तो आज हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन यानी कि मिलाना, दो वर्णों के मिलाने से जो व्यंजन बने वो संयुक्त व्यंजन है ना। संयुक्त शब्द का ही अर्थ होता है कि संयुक्त, दो भिन्न भिन्न चीज़ों को मिलाने से संयुक्त, ठीक है। तो आज हम संयुक्त व्यंजन बनेंगे। संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 व्यंजन आते हैं जो दूसरे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। श, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखते हैं कौन से शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ये का व्यंजन है। अगर हम इसमें नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये आधा का है ना। आधा का श। आधा का और श मिलकर क्या बनते हैं? श। इसके बाद हमारा क्या शब्द है? त्र, ज्ञ, श्र। आधा का प्लस श, इससे कौन सा शब्द बना? श। अब देखते हैं त्र शब्द किससे मिलकर बनता है। ता के नीचे जब हलंत लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? आधा ता प्लस रा। इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना हमारा? त्रा। त्रा से त्रिशूल। इसके बाद देखते हैं ज्ञ। ज, नीचे हलंत लगाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये आधा जा है प्लस उआ। जा सॉरी आधा जा प्लस इया बराबर ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। श्रा देखते हैं, पास में हो रहा है। श, हलंत लगाएंगे, आधा श, र। श्र, श्रमिक, ठीक है। और हमने इस जिस तरीके से लिखा है आपको भी उसी तरीके से लिखना है। और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से दो वर्णों को मिलाकर हमारा व्यंजन बनते हैं, है ना। तो ये चार वर्ण जो हैं
वो हमारे दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। पहला था हमारा श का आधा का प्लस शा, छ आधा ता प्लस रा, त्रा आधा जा प्लस या, ज्ञा आधा श प्लस रा, श। अब इनसे बनने वाले शब्द भी देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं ना। इनको हम इस तरीके से अलग दिखाएंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इनसे बनने वाले हम शब्द देखते हैं कौन से हैं। पहला है हमारा कक्षा, ठीक है। दूसरा शब्द हमारा रक्षा, तीसरा शब्द हमारा पक्षी, शिक्षा। शिक्षा जो लोग हम पढ़ते हैं उसे शिक्षा कहते हैं ना, पढ़ना है ना। कक्षा क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा को क्लास कहते हैं। रक्षा पक्षी, पक्षी सबने देखे हैं है ना। और शिक्षा। अब त्रा से बनते हुए शब्द देखते हैं हम। पहला बनता हुआ शब्द है हमारा त्रा से पत्र यानी लेटर। दूसरा शब्द है हमारा नेत्र, नेत्र। नेत्र हम किसे बोलते हैं? आँखों को, है ना। जो आँख होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र। तीसरा शब्द आता है हमारा पुत्र, पुत्र यानी बेटा। नेक्स्ट है हमारा मित्र, मित्र यानी दोस्त जो आप सबके होते हैं, है ना, जिनके साथ हम खेलते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, है ना, और शरारती करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञा से ज्ञानी से बने शब्द। पहला शब्द आता है हमारा यज्ञ, आज्ञा, आज्ञा यानी किसी से अनुमति लेना, है ना। तीसरा हमारा ज्ञान, और फिर है विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस, है ना, जो आप जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तब पढ़ेंगे, है ना। आज हम जो है संयुक्त व्यंजन में अब हम शुरू करते हैं श्रा। पहला शब्द आता है हमारा श्रम, श्रम यानी मेहनत। दूसरा शब्द आता है हमारा श्रमिक यानी कि मजदूर, है ना। तीसरा शब्द आता है हमारा विश्राम। और लास्ट शब्द हमारा क्या आएगा, जो सबको पता है,
और सब अपनी क्लास में करते हैं, है ना, जो मैडम कराती हैं और जो आप घर पे भी करते हैं, यानी कि श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो व्यंजन हैं वो किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जब 2 व्यंजनों से मिलकर व्यंजन बनते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आधा क प्लस श, आधा ता प्लस रा त्रा, आधा जा प्लस या ज्ञा, आधा श प्लस रा श्रा। इनसे बने हुए शब्द कक्षा, रक्षा, पक्षी, शिक्षा, और भी शब्द हैं दीक्षा। ठीक है, त्रा से बने हुए शब्द हमारे पत्र, नेत्र, पुत्र, मित्र। ज्ञा से बने हुए शब्द हैं हमारे यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। श्रा से बने हुए शब्द हैं हमारे श्रमिक, श्रम, श्रमिक, विश्राम और श्रुतलेख, है ना। अब ये हमारे 4 शब्दों से हमने ये भी देखा कि ये किस शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, और किस तरीके से बनते हैं, और इनसे बने हुए हमने शब्दों को भी देखा है। अब इसके अलावा जो हमारे व्यंजनों में अतिरिक्त व्यंजन आता है ना, आज उन शब्दों को भी देख लेते हैं साथ में। अतिरिक्त व्यंजन, है ना। ये हमारी हिंदी की बुक है, चंचल हिंदी पाठशाला, है ना। इसमें हमने सबसे पहले स्वर पढ़े थे, है ना, स्वरों की संख्या पढ़ी थी, स्वरों की मात्रा पढ़ी थी, और स्वर से बने शब्द भी देखे थे। इसके बाद हमने व्यंजन पढ़े, है ना। व्यंजन हमारे इसी तरीके से मैम ने लिखाए भी थे आपको और पढ़ाया भी था। इसके अलावा यहाँ नीचे देखिए अतिरिक्त वर्ण। अच्छा, जो 4 हमने संयुक्त व्यंजन किए हैं वो कौन कौन से थे? त्रा, ग्रा, ज्ञा, श्रा और छा, है ना। तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन थे, और आज जो है हम अतिरिक्त वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अतिरिक्त वर्ण हमारे कौन से होते हैं? जब इन 2 व्यंजनों के नीचे ये बिंदी लगा देते हैं तो ये अतिरिक्त व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। इसे अड़ा और इसे अढ़ा बोलते हैं, ठीक। अब इनसे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? जब इनके नीचे बिंदी लग गई, वैसे तो ये व्यंजनों में दिए हुए हैं, जब मैंने व्यंजन पढ़ाए थे तो उसमें ये दोनों स्वर दिए हुए थे, लेकिन ये अतिरिक्त व्यंजन में क्यों हुए? क्योंकि जब इनके नीचे हमने बिंदी लगा दी तो इनका अलग से बोलने का हो गया, है ना। तो इससे बने हुए शब्द भी देख लेते हैं हम। पेड़, पेड़। दूसरा है हमारा पकड़। तीसरा है हमारा चिड़िया। अब अढ़ा का शब्द देखते हैं हम। पहला शब्द आता है हमारा
चढ़ना, दूसरा शब्द आता है हमारा बाढ़, और तीसरा शब्द आता है हमारा बुढ़िया। ये जो शब्द बने हैं हमारे, ये अतिरिक्त व्यंजन से बना हुआ है ना। देखिए, पेड़, पकड़, चिड़िया, ड़ा से चढ़ना, बाढ़, बुढ़िया, ये जो तीन शब्द बनाए हैं हमने, ये किससे बनाए हैं? ये अतिरिक्त व्यंजन से बनाए हैं, है ना। और अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? इन दो व्यंजनों के नीचे जब बिंदी का हम रूप देते हैं तब ये अतिरिक्त व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हम संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस तरीके से हमारे हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शा से बने हुए शब्द हैं कक्षा, रक्षा, पक्षी, शिक्षा। इसमें आधा का थोड़ा सा ध्वनि आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा त्रा, पत्र, नेत्र, पुत्र, मित्र। ज्ञा से बने हुए शब्द हमारे यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान, ठीक है। श्रा से बने हुए शब्द हमारे हैं श्रम, श्रमिक, विश्राम, श्रुतलेख, ठीक है। अब इसमें जो हमने अतिरिक्त व्यंजन कराए थे उससे बने हुए शब्द देखते हैं। पेड़, पकड़, चिड़िया, चढ़ना, बाढ़, बुढ़िया, है ना। और ये जो आपकी जो हिंदी की किताब है, इसमें बच्चों अतिरिक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन दोनों ही दे रखे हैं। देखिए, ये आपका पेज नंबर 6 और 7 है व्यंजन का। स्वर 5, पेज नंबर 5 पे हमारा स्वर है, स्वर हम कर चुके हैं, है ना। और इसके बाद हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन में ये हमारे जो 4 आते हैं, शा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं। और ये अतिरिक्त वर्ण में हमारे डा और अड़ा, है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है। और जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो उसके साथ साथ आप अपनी किताब में स्वर और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त वर्ण, ये आप सारे सब कुछ जो है बहुत अच्छे से फिंगर रख कर पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा और आपको इससे आगे जो शब्द बनेंगे वो आप इजीली कर सकेंगे। थैंक यू क्लास।